नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम जो है लव इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो कल जो है हमने ये देखा, फर्स्ट वीक था, मंडे था कल। तो कल सोमवार को हमने ये डिस्कस किया था कि प्यार में हदें होना कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हम हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट के बाहर भी आप किए जा रहे तो एक वक्त आता है जब यू हैव टू से नो या फिर स्टॉप। जहाँ भी जैसे भी वही रुक जाओ, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप फिर भी रिश्ता कंटिन्यू करेंगे तो कल को आपको ये बहुत ही तकलीफ दे सकता है। तो आत्मसम्मान की, मान सम्मान, सब चीज़ों की बातें होती है। तो इसलिए मोहब्बत है सिर्फ इसलिए कहकर हम जो है खुद अपने हाथों अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। जब हम खुद ही ख़राब करें तो हम किसी और को दोष नहीं दे सकते उसके लिए कि इसकी वजह से हुआ या ऐसा वैसा जो भी है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब लव के ही उसी से ही जुड़ा हुआ है। तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ बगावत भी होती है। मतलब जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें अपने प्यार के लिए, अपने साथ के लिए कई लोगों से लड़ना पड़ता है। और कई लोग कोई और नहीं, हमारे अपने होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं सॉरी। क्योंकि वही होते हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी होती है। लेकिन एक बात है यार, मैंने शायद ये पहले भी कही थी कि जब तुम किसी इंसान को पसंद कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे, दौड़ रहे हो, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, फिर आप उसे इतना प्यार दिखाते हो, इतना जताते हो कि एक दिन में इंसान खुद आपके प्यार में पड़ जाता है। जो एक तरफ़ा मोहब्बत होती है वो अक्सर दो तरफ़ा हो ही जाती है। बहुत ही कम केसेस में होता है कि वो एक तरफ़ा ही रहकर वैसे ही ख़त्म हो जाती है, पर अक्सर दो लोग पसंद कर लेते हैं। कि जब कोई है इंसान जो ना कह रहा है लेकिन वो देख रहा है कि सामने वाला कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, तो कभी ना कभी वो इंसान वो भी उससे प्यार करने लग जाता है। और जब प्यार करने लग जाता है फिर वो दूसरा फेज़ शुरू होता है। फिर ये बौखलाया फिरता है और ये अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाता है, अपना बनाकर बिज़ी हो जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है हमारे साथ में। तो फिर लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत ये सब होते हैं। फिर बात होती है कि हाँ आगे बढ़ रहना है, साथ में रहना है, तो पेरेंट्स से बात करनी है। तो काफ़ी हद तक मैंने ऐसे देखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हुई। खैर हमारे स्कूल टाइम पे तो ये सब नहीं होता था, गर्ल्स स्कूल ही था। लेकिन बॉयफ्रेंड क्या होता है, प्यार, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम बातें नहीं करते थे। हम तो डर ही लगता था और जानते भी नहीं थे उस वक्त में। आजकल तो क्या बच्चे इस बारे में जानते हैं। तो 90s के किड होने का एक ये फ़ायदा है कि हमने अपना सारा बचपन, अपना ध्यान खेलने कूदने और चीज़ें एक्सप्लोर करने में लगाया, ना कि इन सब चीज़ों में। क्योंकि जो चीज़ तुम्हें ज़िंदगी भर करनी है यार, बड़े होकर मरते दम तक यही रह जाता है, प्यार, रिश्ते, काम, सब कुछ सिर्फ एक हमारा बचपन ही होता है। हाँ, बड़े होकर भी चहल पहल करना चाहिए, सब हम कहते हैं सही है। लेकिन बड़े होने के बाद एक चीज़ जो हमारे साथ जुड़ जाती है वो होती है जिम्मेदारी, जो बचपन में नहीं होती है। हमें इस चीज़ की मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है बच्चों के कि उनको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ती कि उनके प्लेट में खाना कहाँ से आएगा। उनके पेरेंट्स होते हैं, उन पर जिम्मेदारी नहीं होती पैसा कमाने की, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो वही वो वक्त होता है जो हमें जी लेना चाहिए। बाद में तो ये सारी चीज़ें करनी ही है, तो बचपन क्यों ख़राब करना उसके लिए। चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। तो बचपन की अगर हम बात कर ही रहे तो हमने अपने पेरेंट्स को देखा हो दिन रात, वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। हम एक चीज़ मांगते तो कई बार 2 ला कर भी देते हैं। खुद भूखे रहते हैं लेकिन हमारा पेट भर कर ही सोते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है। तो अपनी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा वक्त हम अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं। और अपनी माँ के तो 9 महीने हम पेट में रहते हैं और भी ज़्यादा करीब। दिल तो क्या ही है, पहले मैंने बताया, दिल जैसा हम दिखाते वैसा होता नहीं एक्चुअल में, कहीं कुछ अलग सा होता है, उसके काम भी अलग होते हैं। मोहब्बत से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारे सबसे करीब होता है, हमसे जुड़ा हुआ, हर दिन हर पल दिन रात, जो हमारे लिए जागते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं, वो कोई और नहीं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो कई बार लोग फ़ायदा उठाते हैं जब वो
बोर हो जाते हैं रिलेशनशिप से या कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो मैं ये बता रही थी कि जब हम किसी से इजहार करते, प्यार में उसे डुबा देते हैं, तब हमें अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं आता। तब हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हमें कोई पसंद है तो हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर इंसान टाइम पास कर रहा है तो फिर नहीं बताएगा, लेकिन सच में किसी से मोहब्बत करता है और लाइफ टाइम उसके साथ रहना चाहता है तो ज़ाहिर सी बात है कभी ना कभी पेरेंट्स के बारे में बातचीत करनी ही होगी। तो मेरे ख्याल से शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी लड़के ने या लड़की ने, पता नहीं हुआ होगा कहीं तो, पर आज तक मैंने तो सुना नहीं, पर दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं शायद हो भी सकता है कि किसी ने उस इंसान को बताने से पहले अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसा ऐसा मैं एक इंसान से इतना प्यार करता हूँ, उसके साथ जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं आप लोगों से पूछ कर ही आगे करूँगा, क्योंकि कल को आपके साथ हमें रहना और हम बगावत नहीं करना चाहते। तो जो पेरेंट्स हाँ करें तो आप फिर उस इंसान के पीछे जाए, उसे अपने प्यार का इजहार करें, एक्सप्रेस करें, सब कुछ करें। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, चीज़ें यहाँ से ऐसे चलती है और अक्सर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। मतलब मोहब्बत कर ली, घूम फिर ली, कसमें वादे सब खा ली, साथ देने की बारी आई तो पेरेंट्स कईयों के रियल में नहीं मानते और कई अपने पेरेंट्स को जरिया बनाते हैं रिलेशनशिप तोड़ने के लिए कि माँ नहीं मान रही है, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। लड़कों के केसेस में भी ऐसा होता है, लड़कियों के केसेस में भी होता है। तो जब तुम जानते ही थे कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं मान लो इस बात को, तुम अपने आप को अच्छा बोल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि तुमने भी अपनी खुशी के लिए एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कई हद तक कर दी है। ये जानते हुए भी मन में कहीं ना कहीं कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाएंगे, वो नहीं मानेंगे और उनके खिलाफ़ भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन उस 2 पल को जीने के लिए, उस खुशी के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए क्या होता है, किसी इंसान के इमोशन से हम खेले, उसकी फीलिंग से खेले, उसके उम्मीदें जगा के दिल में और उसे छोड़ दिया। तो ऐसा दिल जो जानता है, दिल तो मैं नहीं मानती लेकिन आपकी भाषा में ही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा दिल जो जानता है कि कल को मैं सामने वाले का दिल तोड़ूंगा या तोड़ूंगी, तब भी वो उसके साथ चलता है। तो इसका ज़ाहिर बात है एक ही मतलब होता है कि मोहब्बत नहीं, टाइम पास है। जब हम किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम कैसे अपने आप को अच्छा इंसान बोल सकते हैं यार। अगर आप सच में अच्छे होते तो उस इंसान को पहले ही बताते। नहीं मानेंगे मेरे पेरेंट्स, नहीं हो सकता हमारे पीछे ऐसा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, यही मेरी सच्चाई है। पर हर कोई यही होता है, अपनी सच्चाई कोई नहीं बताता। सबकी जो सच्चाई होती है जब मोहब्बत का असली पड़ाव होता है, सबसे कठिन जो एग्ज़ाम होता है, परीक्षा जो हमें पार करनी होती है, वो यही होती है। जब ज़िंदगी भर एक दूसरे का होना होता है तब कौन किसका कितना साथ निभाता है और क्या करता है, हमें तभी पता चलता है। तो हम कहीं ना कहीं अब उस इंसान की नज़र में हम खुद तो पूरे नहीं बने, लेकिन हमने अपने पेरेंट्स को, जिन्हें हम बोल रहे कि उनका इतना प्यार करते, सम्मान करते, उन्हें धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि किसी और की नज़रों में, किसी और की ज़िंदगी में आपने अपने पेरेंट्स को जानबूझकर जो है एक एनिमी बना दिया, मतलब दुश्मन बना दिया उनका। तो ये सोचेंगे कि इसके पेरेंट्स की वजह से, अरे पेरेंट्स की वजह से क्यों हुआ? वो इंसान पहले से ही नहीं जानता था कि पेरेंट्स कैसे हैं। उसने पूछा अपने पेरेंट्स से पहले, आपसे पूछने से पहले नहीं पूछा, तो पेरेंट्स की क्या गलती हो गई? और कई लोग तो ऐसे होते हैं, मोहब्बत में तो भाग के उनकी मोहब्बत सफल होगी, वरना तो उनके मोहब्बत के इतिहास की जो किताबें उनमें उनका नाम नहीं आएगा, अगर वो अपने पेरेंट्स को मना के। नहीं, कई सीरियसली ऐसे होते हैं जो एक बार कोशिश तक भी नहीं करते अपने पेरेंट्स से बात करने के, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मानेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। उन्हें और भी रोमांटिक और बॉलीवुड टाइप बनाना होता है अपनी लव स्टोरी को, तो वो भाग जाते हैं पेरेंट्स को बताए बिना, उन्हें समझाए बिना, कोशिश किए बिना। क्योंकि वो जो कोशिश होती है बहुत ही टफ होती है यार, हर कोई उसे हैंडल नहीं कर सकता। चाहे इंसान जानता ही है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि एक हथौड़ा मारने से मेरा रिश्ता, ये जो वादा वफा मैंने एक इंसान से करके बैठा है वो सब टूट जाएगा, तो रिस्क लेता ही नहीं है, भाग जाते हैं। मोस्ट ऑफ ऐसा होता है, भागते हैं। फिर उन्हें ज़िंदगी की सच्चाई नज़र आती है, फिर पेरेंट्स नज़र आते हैं, अपने माँ बाप दिखते हैं, फिर वो वापस इमोशनली अपने माँ बाप से मिलते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, और माँ बाप ऐसे होते हैं अपना भी लेते हैं। तो कभी भी किसी भी इंसान के लिए अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, और ना ही अपनी ज़रूरत के लिए और अपनी खुशी के लिए अपने पेरेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उनके नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी गलत है। उनके नाम का इस्तेमाल करके अगर तुम
किसी की ज़िंदगी ख़राब करे तो तुम अपने आप को अच्छा इंसान नहीं बोल सकते यार। और ठीक है, कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं, मैं यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रही। बात यहाँ उन लोगों की हो रही है जो कोशिश नहीं करते, जो अपने पेरेंट्स का या नाम का गलत इस्तेमाल किए करते हैं रिश्ते तोड़ने के लिए, ना निभाने के लिए। तो यही सबसे आसानियत होती है, उनका आसान रास्ता होता है। पेरेंट्स ने मान रहे बोल के छोड़ के निकल जाओ, बात ख़त्म। क्या ही कर सकते हैं अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे, यहाँ तो ज़िंदगी भर उनके साथ है, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। सामने वाला भी कुछ नहीं बोल पाता, वो चुप हो जाता है। तो लोगों ने तो मोहब्बत में लोग सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते, अपने पेरेंट्स का, अपने रिश्तों का भी इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें दूर होना होता है, साथ नहीं देना होता है, या फिर जब उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कोई और पसंद आ गया हो या किसी और से शादी करनी है, घूम फिर तो हम उसके साथ लिए। कुछ लोग तो ऐसी मेंटालिटी भी रखते रहेंगे, शादी से पहले ये लड़का तो ये सब कुछ करा, ये लड़की तो सब कुछ करे, तो कैसे ही होंगे ऐसे, इन से थोड़ी ना हम शादी कर सकते। ऐसे ऐसे सोच लोग रखते हैं, घूमते फिरते और फिर बाद में छोड़ देते हैं, माँ बाप नहीं मान रही है बोलकर। जो पेरेंट्स दिन रात आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और माँ बाप की नज़र में बच्चे तो उनके लिए, चाहे वो 25 के हो, 30 के, 35 के, 40 के, 45 के क्यों ना हो जाए, 50 के क्यों ना हो जाए, बच्चे ही रहते हैं। वो हमेशा मरते दम तक जो उनका ही ख्याल रखते रहते हैं। जब हम पेरेंट्स बनेंगे, हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, तो उस चीज़ को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन ठोकर लग कर ही हम समझें, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सीधी सी बात है यार, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से पहले अगर तुम एक बार भी ना सोचो, अपनी सहूलियत के लिए, अपने लिए, अपने ही माँ बाप का गलत इस्तेमाल करो, उनके नाम का गलत इस्तेमाल करो, तो तुम अपने आप को फिर अच्छे इंसान नहीं बोल सकते। ये अच्छे इंसानों की कैटेगरी में आने वाली बात नहीं होती, ठीक है। मजबूरी, अपनी इच्छाओं को मजबूरी का नाम देकर आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। अंदर से कहीं ना कहीं आप भी जानते कि आप गलत हो, आपने गलत किया है, और इतनी बड़ी गलती ये खुद से कहने की हिम्मत नहीं हुई तो माँ बाप को बीच में घसीट लाए। कईयों ने तो कोशिश ही नहीं की, पहले ही पूरा बना दिया अपने माँ बाप को। तो और कई ऐसे होता है कि मोहब्बत मिली नहीं कि माँ बाप को छोड़कर निकल लिया, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, मेहनत, सब कुछ आप पर लगा दिया कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें बचपन में हम अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ कर चले, उनका कंधा बनेंगे। जब हम बूढ़े होंगे तो वही बच्चे हमारे कंधा बनेंगे, हमारी उंगलियां पकड़ कर चलेंगे। ये सोचकर अपने माँ बाप सारी ज़िंदगी लौटा देते हैं, और बच्चे मोहब्बत करते हैं, निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड ही बन गया, सबको अलग रहना है, कोई ना कोई बहाना तो रीज़न दो और अलग हो जाओ। माँ बाप का क्या, उनका ख्याल कौन रखेगा यार। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम की, तुम्हें दी, और तुमने उसे छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वो इंसान जो 4 दिन पहले आपकी ज़िंदगी में आया है, और वो माँ बाप जो सालों से आपके लिए जी रहे, जितना कुछ उन्होंने आपके लिए किया होगा शायद उस इंसान ने नहीं किया होगा आपके लिए, शायद क्या नहीं किया होगा जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर सकते, वो लाइफ पार्टनर नहीं कर सकता। तो चंद दिन जिसे जाने हुए सिर्फ उनके लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, उनसे नफ़रत करने लग जाए, उन्हें भूल जाए, उन्हें बेसहारा छोड़ दे, ये बहुत गलत है। इसे इंसानियत नहीं कहते यार। शायद जानवर भी बूढ़े होने पर एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं, लेकिन आजकल नहीं रखना होता है। सब पहले टाली कर लेते हैं और अलग हो जाते हैं, अलग कर देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज ही मैं क्राइम तक की एक स्टोरी देख रही थी दोपहर को काम करते वक्त, तो उसमें स्टोरी सुनाने से पहले उन्होंने एक छोटी सी न्यूज़ दी थी कि कुछ दिन पहले एक बूढ़े कपल थे, तो बहुत गरीब भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, ठीक ठाक पैसे थे, खा पी सकते थे, लेकिन वही अकेले थे। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे नहीं थे, बिल्कुल बच्चे थे, लेकिन सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में बिल्कुल मशरूफ़ थे। पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या कर रहे, कुछ उनको पता नहीं। तो उनके दिल में ऐसा था कि मरने के बाद कौन हमारा श्राद्ध करेगा यार, कौन भोज खिलाएगा। तो वो स्टोरी देखने के बाद 2 चीज़ें मेरे मन में आई। एक तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा, फिर दूसरा मैंने सोचा कि जितने पैसे उन्होंने लोगों को खिलाने में, ये जो सारे रिचुअल्स होते हैं, शायद ज़रूरी होते हैं, मैं नहीं जानती, मतलब बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, सबको किया, 1 लाख 1.5 लाख कुछ खर्चा किया, ऐसा कुछ बताया जा रहा था न्यूज़ में, मतलब अच्छे से उन्होंने किया।
लिटरली अपनी समाधि वगैरह बनाई है कि मरने के बाद हमें जो भी बचेगा उसे यहाँ पे दफना दिया जाए, और पूरे गांव को बहुत ही अच्छा खाना पीना उन्होंने खिलाया। तो अभी उनकी ज़िंदगी बाकी है यार, अभी भी ज़िंदा है। तो पैसे जो उन्होंने लगा दिए वो अपने लिए, अपने इलाज के लिए खर्चा करते। मतलब कौन ही जाने मरने में, यहाँ पे कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं नहीं जानती यार, शायद आपके पास जवाब हो तो आप जरूर दीजिए कि मरने के बाद क्या होता है, हम कोई कुछ नहीं जानते, लेकिन मरने के बाद की शांति हमारे लिए इतनी ज़रूरी हो जाती है कि हम जीते जी अपनी ज़िंदगी का सुकून भूल जाते हैं। अभी वो ज़िंदा है, उन पैसों से वो घूम फिर सकते थे, कहीं बाहर आ जा सकते थे, या फिर अपने इलाज के लिए या रोज़ के खाने पीने के लिए वो पैसे खर्चा कर सकते थे, जब वो जानते हैं कि उन्हें उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। तब 1-1 रुपया कितना मायने रखता है आप जानते हैं। खैर, मैं उनको जज करने वाली कोई नहीं हूँ, अपनी ज़िंदगी की वो उस पड़ाव में है जहाँ पर वो नहीं जानते कि कल को क्या हो जाए। शायद उनको वो बात सताती होगी, अपनी जगह पे वो भी बिल्कुल सही है कि हम नहीं रहे तो हमारे आखिरी जो कार्यक्रम होता है मरने के बाद में, जो किए जाते हैं, रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, हमारे लिए कौन करेगा, हमारा तो कोई नहीं है, होते हुए भी कोई नहीं है, तो वो डर होगा मन में कहीं। इसलिए उन्होंने खुद अपने जीते जी अपना श्राद्ध किया है। सोचिए, अपने जीते जी उन्होंने अपना श्राद्ध किया कि मरने के बाद कोई करेगा कि नहीं करेगा। वो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक पल अपने बच्चों को दिए होंगे, आज वो अपनी दुनिया में मस्त है। तो दुनिया ऐसी ही हो गई है, हम कोशिश करते कि हम ऐसे ना बने। किसके लाइफ की क्या कहानी हम नहीं जानते, लेकिन जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमें उसे ज़रूर सीखें। अच्छे पेरेंट्स भी बनिए, अच्छे इंसान भी बनिए। अच्छे पेरेंट्स हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि बुढ़ापे में अगर कुछ सेविंग्स रखिए अपने पास, कल को बच्चे पता नहीं कैसे हो, तो सब कुछ उन पर ना लुटाया जाए, कुछ अपने लिए भी बचा कर रखा जाए, थोड़ा थोड़ा करते करते। जहाँ हम 1000 रुपये अपने बच्चों के लिए खर्च करें, वहाँ 100 रुपये हम अपने लिए, 10 रुपये अपने लिए जमा करके रखें, और 10-10, 100 रुपये करते करते सालों बाद जितने होंगे वो भी बहुत होंगे हमारे लिए। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, ठीक है। और जब आप पेरेंट्स बने तो आप भी अच्छे पेरेंट्स बने, और पेरेंट्स नहीं हैं, बच्चे हैं, मतलब शादी नहीं हुई है, सिंगल है, तो अपने पेरेंट्स के नाम का गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। मुझे एक्चुअली ये स्टोरी सुनकर बुरा लगा था यार, मतलब उनके दिल में कितना दर्द होगा ना कि जीते जी उन्होंने अपने श्राद्ध किया खुद से, सारे रीति रिवाज जो होते हैं वो सारे निभाए, सब कुछ किया। कैसे वो अपना हर एक पल सोच कर जीते होंगे कि हमारा कोई नहीं है, हमारे बाद कौन करेगा, कौन देखेगा। भगवान उनका साथ दे और भी ज़्यादा, अब तक दिया, आगे भी दे इसी तरह से। हम भी उन सब के लिए प्रेयर करें कि वो जहाँ भी हैं, हस्बैंड वाइफ, अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, अपनी ज़िंदगी के जो हसीन पल होते बुढ़ापे के साथ है, अच्छी बात है तो और भी मिलकर उसे एंजॉय करें, अच्छे से जिए। तो हम उनके लिए ज़रूर प्रे करेंगे। आई होप जो भी मैंने शेयर किया है वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में आपकी थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो अगर आप भी अपने थॉट शेयर करना चाहते तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूँगी, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी करूँगी। तो मिलते हैं कल दोबारा। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।